आया। अगर आर्टिकल 370 के हटने के समय आपने पूरे स्टेट को तारबंदी कर दी तो 1990 में तारबंदी क्यों नहीं? 1990 में तारबंदी क्यों नहीं? अगर जब आर्टिकल 370 के हटने के टाइम पे पूरी की पूरी फौज स्टेट में आ गई थी तो 1990 में क्यों नहीं कश्मीरी पंडित को प्रोटेक्ट कर पाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और जगमोहन? कांग्रेस, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन होना था, चयन हुआ और वकार रसूल को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके अध्यक्ष बनते ही हस्बे मामूल कांग्रेस में जो हंगामे होते हैं वही हंगामे हुए और उस हंगामे के बीच में एक बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उसके चलते वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये बात हजम होती है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत हैं। दीपिका जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जिस चेहरे को लेकर जम्मू कश्मीर का आम जनमानस कन्विंस्ड है कि अगर कांग्रेस को बीजेपी को जम्मू कश्मीर में चुनौती देनी है तो गुलाम नबी आज़ाद का कैंपेन का लीड करना ज़रूरी है, वो चेहरा कहता है मैं बीमार हूँ इसलिए मैं कैंपेन कमेटी को लीड नहीं करूँगा, ये बात हजम नहीं। देखिए, वो चीज़ जो है मैं मानती हूँ कि उनका निजी फैसला है। एक दूसरा, जैसे आपने मेरे प्रश्न का खुद से जवाब दे दिया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई थिंक अ वेरी सीनियर लीडर, अ वेरी टॉल लीडर, वी शुड गिव दैट मार्जिन टू हिम। हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाइड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी के साथ नहीं है। ही हैज़ बिन देयर विद द पार्टी। और आपको पता है कि वो कैंपेन कमेटी के चीफ पहले से कितने देर तक रहे, तो उनकी ही गाइडेंस, एबल गाइडेंस में पार्टी रही। तो आज भी मुझे लगता है कि सिर्फ ये नहीं कि पद पे नहीं रहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये नहीं बोला कि मैं रहूँगा नहीं वहाँ पर, जस्ट बिकॉज हो सकता है वो कागजों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता बिकॉज हिज हेल्थ इज़ नॉट अलोइंग हिम, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। ही इज़ देयर एंड वी रिक्वायर हिज सपोर्ट। जैसे आपने कहा कि वो हैं और हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हैरानगी तो इस बात पे होती है कि कैंपेन कमेटी आज बनी है, चुनाव लग नहीं रहा कि अभी जल्दी होंगे, क्योंकि 25 नवंबर तक तो आपका जो है इलेक्टोरल रोल्स आपके मुकम्मल होने हैं। उसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल्स के होने के बाद आपको इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स आपको मिलने हैं। तो इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड्स मिलने के बाद वो उसमें भी 1-1.5 महीने लगाइए, तो मार्च अप्रैल के महीने में, अप्रैल में, तो तब तक गुलाम नबी आज़ाद की तबीयत ठीक नहीं होगी। जुनाद, एक प्रश्न मेरा आपसे, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमेटी या फिर आप जो कैंपेन कमेटी की बात कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रोल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक मुद्दा हमारे पास आज की डेट में ये कि चुनाव कब तक जम्मू कश्मीर यूं ही सिसकता रहेगा? कब तक जम्मू कश्मीर के लोग यूं ही सिसकते रहेंगे? कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा? आपको नहीं लगता है कि दिस इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा है जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं? बहुत ही नेचुरल सी बात है जुनैद, 2019 या 2018-19 के बाद हमारे पास एक पॉपुलर सरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इनडायरेक्टली पावर में बने रहने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से रूल करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से रूल करो? क्योंकि अगर तो वो चुनाव करवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना जो रिजल्ट है बहुत क्लियर दिखता है कि हम लोग जो है वो लोगों के विश्वास को, हम लोगों का विश्वास हार चुके हैं, इसीलिए चुनाव ना करवाए तो बेहतर है, क्योंकि पावर में बने रहना है तो इनडायरेक्टली बने रहे। ये प्रश्न मुझे लगता है आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछिए चुनाव कब? जैसे आपने कहा चुनाव कब, मेरा सवाल था कि गुलाम नबी आज़ाद ने आज कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और ये बाकी जितनी भी कमेटीज़ में मुझे चेयरमैन बनाया गया है, मैं चेयरमैन इन तमाम कमेटीज़ का रहना नहीं चाहता हूँ। वो मतलब उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि मेरी तबीयत जो है वो मार्च अप्रैल 2023 तक ठीक होगी ही नहीं, तो मैं पहले से इस्तीफा दे के रखता हूँ। जुनैद, मुझे लगता है ये बाल के खाल उतारने वाला होगा। आज़ाद साहब इज़ अ सीनियर लीडर। आई टोल्ड यू वी नीड टू गिव हिम अ बिट ऑफ मार्जिन, राइट? ही हैज़ बीन अ गाइडिंग फोर्स फॉर एवरीवन। आपने खुद बोला कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो आज़ाद साहब को प्रेफर करते हैं और एक वायबल चेहरा है हमारे पास।
अगर आज़ाद साहब ने आज बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये जो पद है मुझे दिया है, मैं किसी कारणवश या अपनी सेहत के खराब रहते हुए मैं इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है इस पे हम लोगों को बाल का खाल उतारने वाली बात नहीं है. ही हैज़ नेवर सेड, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, ही हैज़ नेवर सेड दैट आई एम नॉट देयर विद द पार्टी. आपको क्या पता है वो पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं? किसी को क्या पता है हाउ ही इज़ सपोर्टिंग, हाउ ही हैज़ प्रिपेयर्ड द सेकेंड लाइन फॉर द पार्टी. लोग बहुत सारे ये भी सवाल कर रहे हैं कि विकार रसूल भी गुलाम नबी आज़ाद के खास आदमी थे, गुलाम मोहम्मद सरूरी भी उनके अपने ही आदमी हैं. तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं बैलेंस करने की कोशिश की कि उधर से विकार रसूल को अध्यक्ष बनवा दिया और इधर से पैलिकेट करने के लिए गुलाम मोहम्मद सरूरी को कहा कि जनाब मैं तो किसी कमेटी में हुई नहीं, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं नाराज़ हूँ क्योंकि आपने गुलाम मोहम्मद सरूरी को अध्यक्ष नहीं बनाया. ये बातें भी चल रही हैं, अफवाहें. अफवाहें हैं ना, रियलिटी नहीं है. तो मुझे लगता है अफवाहों पे हमें लगता है, मुझे लगता है विश्वास कम करना चाहिए और वी शुड आस्क टेंजिबल क्वेश्चंस, वी शुड आस्क कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस लाइक आई आस्क्ड यू चुनाव कब. मुझे लगता है कि जुनैद आज की डेट में हम इस क्वेश्चन से भाग नहीं सकते कि चुनाव कब, बिकॉज सब चीज़ें चुनाव पे लेकिन निर्भर हैं. आपकी पार्टी को मजबूत करने की बात है ना दीपिका जी. अगर आपकी पार्टी में तमाम लीडर्स, कहा यह जाता है कि कांग्रेस का दुश्मन कौन, तो कहते हैं जी कांग्रेस ही खुद दुश्मन है नहीं, कांग्रेस. ऐसा नहीं है जुनैद. देखिए हमने एक मजबूत लीडर दिया है, हमने एक यंग लीडर दिया है, हमें सेकंड लाइन लीडर्स की प्रिपेयर कर दिया. आपको उसको भी तो अप्रिशिएट करना लेकिन चाहिए. आपके सीनियर तो भाग रहे हैं. नहीं, कौन भाग रहा है? कोई नहीं भागा, कोई नहीं भागा. आपके हाजी अब्दुल रशीद डार साहब जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया. वो उनका निजी फैसला है, उनको कोई बांध के तो रख नहीं सकता है. उनका निजी फैसला है, चले गए. बाकी तो कोई नहीं गया ना. सभी लीडर्स बिल्कुल एक्सेप्ट, अपनी एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस है सबकी और सब लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं. लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ और लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी में जा सकते हैं. बस वही बात है ना, अफवाह है ना. अफवाह पे कैसे विश्वास कर ले, जब होगा तो देखा जाएगा. अच्छा, यानी आप ये मानती हैं कि विकार रसूल को जो दूसरा खेमा है वो कहता है जी जूनियर हैं, हमारे मुकाबले में इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. कईयों ने कहा कि हम तो 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है. उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके अंदर सियासत का एक्सपीरियंस उनका कम है. तो ये सारे चीज़ें वो कह रहे हैं, ये किस हद तक सही हैं? और क्या आपको लगता है कि पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद और AICC का फैसला आने के बाद इस तरह की चीज़ें होना और सब पब्लिक में हो रहा है, क्या ये पार्टी की छवि के लिए और आने वाले कल के लिए सही है? देखिए जुनैद, अगर आप वकार रसूल साहब को, जैसे लाइक यू सेड, पहले तो मैं विश्वास नहीं करती कि अफवाहों पे तो मैं कभी विश्वास नहीं करती कि लोग ऐसी बात भी कर रहे हैं. अब अगर कर भी रहे हैं तो राहुल गांधी तो यंगेस्ट लीडर है और वो हम सबके लीडर है. हम उनको एज PM कैंडिडेट भी एक्सेप्ट करते हैं, राइट. सेकेंड बात हो गई कि अगर वकार रसूल साहब उन्होंने अपना लोहा मनवाया है. ही इज़ अ लीडर इन हिमसेल्फ, राइट. आज की डेट में पार्टी हाईकमांड ने अगर वकार रसूल साहब का नाम पार्टी चीफ के लिए, JKPCC चीफ के लिए अप्रूव किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा. बाकी बातें तो मुझे लगता है कि हर बोलने वाला बात करता है. अब कोई बोलेगा कि दीपिका की नाक नहीं लगी तो दीपिका इस बात पे विश्वास नहीं करेगी कि दीपिका की नाक नहीं है. तो बात करने वाले लोग बात करते हैं. तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन दैट, लाइक हमें और चीज़ों पे, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि वकार रसूल साहब का क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है. वो किसी से जूनियर नहीं है. इट इज़ वकार रसूल साहब कैलिबर, हिज कैपेसिटी, राइट. तभी तो वो आज लिस्ट में आगे आके ही इज़ द JKPCC चीफ. एंड पार्टी हाईकमांड से लेकर हम सब वर्कर्स को वकार रसूल साहब पे विश्वास है कि ही विल लीड अस प्रॉपरली. और जम्मू कश्मीर के लोगों आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद के बगैर भी आप जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं? देखिए उनको तो किसी ने, उनके बिना तो हम देख ही नहीं रहे ना कुछ भी. ही इज़ अ सीनियर लीडर, एज आई टोल्ड यू, ही इज़ अ टॉल लीडर, ही इज़ अ सीनियर लीडर, फेस है वो. उनको तो साथ दे के ही. देखिए जुनैद, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बिखरी नहीं है. अब लोग खुद को सेके देने के लिए, या फिर मैं बोलना चाहूँगी लोग खुद को मज़े लेने के लिए बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो बिखरी है. कांग्रेस बिखरी नहीं है, कांग्रेस एक यूनाइटेड पार्टी है. आपको लगता है कांग्रेस एक यूनाइटेड पार्टी है? डेफिनेटली, व्हाई नॉट. कांग्रेस एक यूनाइटेड पार्टी और आने वाले दिनों में लोगों को दिखेगा. और आने वाले दिनों में जब ये भाजपा को एक शिकस्त देगी कांग्रेस, तो दिखेगा कि जो साफ सुथरा विकल्प है वो सिर्फ कांग्रेस है. ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास तो आने वाले असेंबली चुनावों में
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जम्मू की अगर 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की जाए तो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास तो 31 से लेकर 33 कॉन्स्टिट्यूंसियों में चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं बचे, वो भागकर सारे बीजेपी चले गए। तो फिर किस तरीके से आप विकल्प बनेंगे? और एक तो कैंडिडेट आपके पास नहीं, उसके बाद आपके जो बड़े लीडर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, पहले चुनाव तो करवा लीजिए, फिर वही बात आ गई। पहले चुनाव तो करवा लीजिए। आपके अपने घर की हालत भी तो पता करनी है सर। आप मेरे घर की बात बारे में छोड़िए ना, पहले मुझे लगता है स्टेट एज अ होल की बात करते हैं। पहले जो ये बड़ा वाला घर है, ये स्टेट, ये जो यूटी बड़ा वाला घर है, पहले इस घर के बारे में बात करते हैं। इस घर का क्या? आपने इस घर को कैसे नाथ कर दिया? आपने मेरा रिप्रेजेंटेटिव कैसे मुझसे छीन लिया? या आप मुझे मेरा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं दे रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनाव करके भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए चुनाव नहीं? अब मेरे घर की बात छोड़ दीजिए ना। मेरे घर में, मेरा घर बिखरा है या मेरा घर सिमटा हुआ है, अब मेरे घर की बात छोड़ देते हैं। आप स्टेट की बात कीजिए। जब आपके पास कैंडिडेट ही नहीं होंगे, चुनाव कौन लड़ेगा? नहीं, वो तो बात की बात है ना, हमारे पास कैंडिडेट है या नहीं है, राइट? वो तो बात की बात है, हमारे पास कैंडिडेट है या नहीं है। पहले चुनाव तो करवाइए, चुनाव का माहौल तो बनाइए स्टेट में। 2018-19 से स्टेट को अनाथ करके रख लिया हुआ है। 2018-19 से स्टेट को अनाथ करके रखा हुआ है। आप लोगों ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव छीन के रखे हुए हैं। ये प्रश्न कीजिए ना, ये जो आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं भाजपा के इंचार्ज, आप उनसे कीजिए ना प्रश्न। तो ये आपको नहीं लगता विपक्ष के तौर पर हमारा काम तो उनसे भी सवाल पूछना है, आपसे भी सवाल पूछना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष के तौर पर इसी गनगरज के साथ सड़क पे उतरकर आपको ये सब चीजें सरकार से, सत्ता से पूछनी चाहिए? जुनैद, मैं आज आपके सामने हाथ खड़े करके, लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, सड़कों पे आइए और चुनाव करने की मांग कीजिए। जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए या फिर अमित शाह के लिए। एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है। लोग रहते हैं यहाँ पर जिनके कानूनी हक जिंदा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अबॉलिश नहीं हुआ है, राइट? कानूनी हक हमारे जिंदा है और हम डिमांड करते हैं डेमोक्रेसी में, हम डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम विश्वास रखते हैं। आप एक इंसान को यहाँ बिठा के, पहले आप किसी को बिठाते हैं, वो हम पे रूल करते हैं, बाद में आपको वो करप्शन में इंडल्ज होते हुए दिखते हैं, उसके बाद आप उन पे एफआईआर लगाते हैं, फिर आप एक और इंसान को लाते हैं, फिर और जम्मू कश्मीर पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप कश्मीरी पंडितों की बात कीजिए ना जुनैद, मेरे घर की बात छोड़ के आप कश्मीरी पंडितों की बात कीजिए ना। पूछे ना सवाल कि कश्मीरी पंडितों की प्रोटेक्शन का क्या, कश्मीरी पंडितों की रिटर्न का क्या? जिन कश्मीरी पंडितों की लहू पे ये होली खेलते हैं, जिन कश्मीरी पंडितों की लहू पे ये राजनीति करते हैं, उन कश्मीरी पंडितों का क्या? आप सुनील की मौत या उसके भाई की इंजर्ड होने के बाद उस पर प्रश्न कीजिए ना। आप एक ब्लूप्रिंट मांगे ना नरेंद्र मोदी से, एक सेफ जोन डिमांड करें ना कश्मीरी पंडितों के लिए। आपने भी अपने कार्यकाल में राजनीति ही करी कश्मीरी पंडितों की? राजनीति नहीं की है, रिहेबिलिटेट किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिहेबिलिटेट किया है। और 1990 का दौर मत भूलिए। आपने कहा रिहेबिलिटेट किया? 1990 का दौर मत भूलिए जुनैद। वो जनता दल पावर में और भाजपा का सपोर्ट। आज की डेट में जब कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की जा रही है, राइट? आज भी स्टेट में, यहां पर यूटी में गवर्नर भाजपा के और सेंटर में पावर भाजपा की। इसका मतलब यह है कि भाजपा को ही कोई प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडितों से। तब भी कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं रोक पाए, तब भी कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट या प्रोटेक्ट ना कर पाए, और आज की डेट में 2022 में भी कश्मीरी पंडितों का पलायन रोक नहीं पा रहे। आपने सुना कि एक कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल दिया है और बोला है सब कश्मीरी पंडितों को कि वहां से निकल के आओ। अपनी जान से क्या प्यारा जुनैद? जुनैद मेरी बात सुने, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which I believe as a we should discuss, अगर हम लोगों के पास एक थॉट है अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल लाइंस, राइट? मुझे लगता है कि अगर हमारे पास एक थॉट है तो एक प्रश्न एक दूसरे से, प्रश्न सब लोगों से, राइट? एक डिबेट छेड़ने का मन है कि अगर आर्टिकल 370, धारा 370 को जब इन्होंने तोड़ा तो कितनी सफाई से और कितनी खूबसूरती से तोड़ा, राइट?
क्या वो खूबसूरती आज कश्मीरी पंडितों की प्रोटेक्शन के लिए सामने क्यों नहीं आती? आपने क्यों कश्मीरी पंडित, दीपिका क्यों जी, कश्मीरी पंडितों की किलिंग हो रही है? व्हाई इज नॉट देयर अ ब्लूप्रिंट? व्हाई इज देयर नॉट अ ब्लूप्रिंट अवेलेबल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? मैं कश्मीरी पंडित हूं, अपने देश में दंडित हूं। सुन ले पूरी भाजपा, मैं खुद से एक कश्मीरी पंडित हूं, अपने देश में दंडित हूं। क्या कसूर है मेरा? बस मेरा कसूर यह कि मैं कश्मीरी पंडित, कभी किसी के हाथ का खिलौना, और आज भाजपा के हाथ का खिलौना। आज भाजपा मेरे नाम पे राजनीति करेगी, आज हमें चुन चुन के मारा जाएगा, और फिर भाजपा के ही सांसद, वो सांसद की पवित्र जगह पर वहां पर झूठा बयानबाजी करते हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर। लेकिन मुझे दीपिका जी एक चीज़ बताइएगा कि 1999 से लेकर 2002 तक तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 2003 से लेकर 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये एक लंबा 10 साल का कार्यकाल था। इस कार्यकाल में आप कश्मीरी पंडितों को घाटी में रिहेबिलिटेट भी कर सकते थे, उन्हें बसा भी सकते थे, उन्हें वहाँ पर वापस भी लेकर जा सकते थे। 10 साल आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया। उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 5 साल के लिए। उस 5 साल के कार्यकाल में भी कश्मीरी पंडितों को लेकर कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया। तब भी कश्मीरी पंडित जो है उधमपुर में, मुट्ठी में और अलग अलग जगहों पर, जम्मू में जो है दरबदर की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बड़ी मुश्किलों के साथ उन्होंने छोटे छोटे अपने आशियाने दोबारा से बनाए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से, और उसमें कोई शक की बात नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी में टारगेट किया जा रहा है। तो क्या इस बात को आप मानेंगी कि कांग्रेस रही हो या इस समय भाजपा रही हो, दोनों राजनीतिक दलों ने केवल कश्मीरी पंडितों का राजनीतिकरण किया, शोषण किया और प्रैक्टिकल उनके लिए कुछ नहीं किया? जुनैद, सिर्फ एक बात कि जनता दल सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को सड़क पे लाया। 1990 का दौर, मैं बहुत छोटी थी, आज भी यकीन मानिए तो गूज बम्प्स आते हैं। 1990 का वो दौर आज भी मेरी आंखों के सामने है। वो टेंटू में कश्मीरी पंडितों की अकाल मृत्यु आज भी मेरी आंखों के सामने है। वो पूरे खानदान, वो परिवारों का उजड़ना आज भी मेरी आंखों के सामने है। वो जवान बच्चियों का, उनके साथ क्या नाम नहीं जुड़ना आज भी मेरे आंखों के सामने और मेरे कानों में गूंजता है। कश्मीरी पंडित ने जो बर्दाश्त किया वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा जुनैद। क्योंकि मैं खुद से एक कश्मीरी पंडित हूँ, राइट। वो 90 का दौर किसी को नहीं भूलता। मुझे लगता है आज भी वो एक डरावनी सपने की तरह हर एक कश्मीरी पंडित की याद में समाया हुआ है। तो 15 साल कांग्रेस की क्यों भूल गए आप? सुनिए जुनैद, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी, जगमोहन साहब, या फिर आप जनता दल की बात करें, अपने घरों से उठा के उनको टेंटू में पहुंचाया। अगर आर्टिकल 370 के हटने के समय आपने पूरी स्टेट को तारबंदी कर दी तो 1990 में तारबंदी क्यों नहीं? 1990 में तारबंदी क्यों नहीं? अगर जब आर्टिकल 370 के हटने के टाइम पे पूरी की पूरी फौज स्टेट में आ गई थी तो 1990 में क्यों नहीं कश्मीरी पंडित को प्रोटेक्ट कर पाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और जगमोहन? क्यों नहीं? अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं। कश्मीरी पंडित भागता नहीं तो क्या करता? गोली के सामने खड़ा रहता। आप कांग्रेस की बात करेंगे जुनैद, तो यही कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस है जिसने मां का हाथ कश्मीरी पंडितों पे रखा, और जिन टेंटों में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया उनको घर दिया, चाहे 2 कमरे का घर दिया, चाहे एक किचन का घर दिया, एक छोटे बाथरूम का घर दिया, बट एक डिग्निफाइड लाइफ दी। देखो हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहता है कि एनिमल लाइफ इज नॉट अ डिग्निफाइड लाइफ। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को एक एनिमल लाइफ दी। एटलीस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ब्लूप्रिंट तो लाया, रिहेबिलिटेट करने की बात तो की, पीएम पैकेज तो दी, एक इंडायरेक्ट वापसी तो थी, एक सेफ जोन तो बनाया। 2018-2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जरा जाके भारतीय जनता पार्टी को पूछो। जिस बाग को हमने सींचा था उसी बाग को उजाड़ दिया।
जो पौधे हमने लगाए थे उन्हीं पौधों को रोन दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने वाजवान खिलाया, आपने रेड कारपेट दिया उन तमाम अलगाववादी नेताओं को, उन तमाम आतंकवादियों को, उन तमाम देश विरोधी लोगों को जो लोग घाटी में उस समय जिनकी तूती बोलती थी और जिनके कहने के ऊपर और जिनके इशारे के ऊपर 1999 और 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ। दूसरा एक थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि केंद्र में जिस समय कश्मीरी पंडितों का कत्ल घाटी में हो रहा था, जब टारगेटेड किलिंग घाटी में 88-89 में शुरू हुई थी, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो सरकार चला रही थी। बात कर रही हूँ मैं 90 की बात कर रही हूँ। मैं छोटी थी। What led to exodus? What led to exodus? Why don't you want to get into that? One second. What led to exodus is a completely different subject. What could have stopped the exodus is the debatable issue. मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मेरे को मौका मिला जब मैं अभी रिसेंट एक केस आर्ग्यू कर रही थी हाई कोर्ट में, तो मैंने वहां पर डिवीजन बेंच में बोला अगर आर्टिकल 370 इतनी सफाई से एबॉलिश हो चुका है तो एक किसी बच्चे की लाश को क्यों नहीं वापस दिया जा रहा और किसी बच्चे की लाश को उसके घर तक पहुंचाने में क्यों नहीं एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा। दिस आई एम स्पीकिंग जुनैद, बट यू कैन नॉट exonerate Congress as a person. You cannot exonerate. You are exonerating Congress just because you are in Congress. No. Leave aside. Leave aside. Can you exonerate Congress while being a Kashmiri Pandit? Can you say कि Congress was not responsible for? हमारे लिए जो मुद्दा है जुनैद आज की डेट में अपार्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू ब्लेम गेम, आज की डेट में मुद्दा ये कि कश्मीरी पंडितों का क्या, आज की डेट में मुद्दा ये किसने क्या किया आज की डेट क्योंकि अब दीपिका पुष्कर नाथ ठुस्सू कांग्रेस में हैं, इसलिए वो सवाल नहीं उठ रहा। कश्मीरी दीपिका पुष्कर नाथ ठुस्सू इज अ प्राउड कश्मीरी। मेरे लिए मेरा मुसलमान भाई और मेरा हिंदू भाई बराबर है, राइट? क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया है। हमारे घर में एक मुस्लिम को भी और हिंदू को भी चाय पीते हुए देखा है। तो दीपिका पुष्कर नाथ एक अलग स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करती है, राइट? आज की डेट में कश्मीरी पंडित डू यू एग्री ऑन वन थिंग कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, nobody has ever been honest about reversing the exodus of Kashmiri Pandits. Do you agree both the political parties? No. If at all someone has been at fault, it is Prime Minister Narendra Modi, and I have the guts to speak. Deepika Pushkar Nath Tusu again has the guts to speak, right? If at all. But he was not there in 1989. No. 1988 में वो तो नहीं थे, 2002 में वो नहीं थे, वंदहामा जब हुआ तब वो नहीं थे, वंदहामा से पहले जो हुआ तब वो नहीं। मैं 2014 के बाद की बात कर रही हूँ। बीमारी तो बहुत पुरानी है ना, मतलब आतंकवाद और अलगाववाद की बीमारी जो घाटी में वो बहुत पुरानी है। जुनैद, अ क्वेश्चन टू यू, मान लिया हमने कुछ नहीं किया, 2014 के आलम के बाद की बात करते हैं, 2014 के आलम के बाद की बात करते हैं। सुनील, पिंटू, राहुल भट्ट, बिंद्रू साहब, गोदे उजड़ रही हैं, मांगे सूनी पड़ रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, टारगेट किलिंग, व्हाट मैसेज इट इज सेंडिंग अक्रॉस एट इंटरनेशनल लेवल, व्हाट मैसेज इट इज सेंडिंग। मैंने बोला ना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और आए दिन गोली खाता हूँ। आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो व्हाट वुड हैव बीन द वे आउट? वे आउट क्या था? नहीं, entirely different because we believe in policy, we believe in welfare, that is why PM package was there, we believe in welfare, that is why Jagti में apartments आए, we believe in welfare, they don't believe in welfare जुनैद, that is why कश्मीरी पंडित 1990 में, मैंने फिर से बोल रही हूं, एंड आई हैव द गट्स टू स्पीक, धारा 370 के टाइम पे इन्होंने पूरी देश को, हम रात को एक खुले आसमान में सोए थे, याद कीजिए वो दौर, खुले आसमान में सोए थे और सुबह तारबंदी में जागे हैं। वो तारबंदी 1990 में क्यों नहीं हुई थी? प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन। या फिर कुछ और ही पॉलिसी थी, या फिर कश्मीरी पंडितों को बेघर करना था। आज कश्मीरी पंडित मांगता है अपनी जान की प्रोटेक्शन, मुझे मेरे घर जाना है और मुझे मेरे घर में सेफ्टी चाहिए।
दिलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप पास्ट की बात नहीं करते हैं। लेट अस इरेज द पास्ट, आज प्रेजेंट की बात करते हैं। आप इनको वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, द मोस्ट चेरिस्ड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। व्हाट इज हिज ब्लूप्रिंट, व्हाट इज हिज पॉलिसी ऑन कश्मीरी पंडित्स? लेट नरेंद्र मोदी रिप्लाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया एडवोकेट दीपिका पुष्करनाथ ठुस्सू को, इन्होंने दो बातें बहुत सटीक कही हैं। पहली बात तो ये कि चलिए इतिहास को 2 मिनट के लिए इतिहास छोड़ देते हैं और आज के वक्त में और आज के टाइम की बात करते हैं। बताइए केंद्र सरकार के पास कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए ब्लूप्रिंट क्या है? बताइए केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को लेकर सोच क्या रही है और कब घाटी में ये टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला बंद होगा?